हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑफ ट्रैवल ऐसे है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन कौन थे और इनका जो है वो हिस्ट्री में क्या रोल है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आई रिकमेंड के पहले आप लोग वो देख लें। उसका चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो व्यूवर्स नहीं हैं उनको मैं बताती चलूँ कि फ्रांसिस बेकन का हम जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन एक फ्रांस के एसेस थे, क्रिटिक थे और फिलोसफर थे। ये अपने एसेस की वजह से बहुत पॉपुलर थे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। और ये अपनी साइंटिफिक रेवोल्यूशन पर बहुत बिलीव करते थे। ये अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो थे वो तजादात थे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनको इन्होंने अपनी जो है वो मतलब अपनी लाइफ में जितने भी काम किए इसमें पॉलिटिकल के बारे में बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। पॉलिटिकल की चीज़ों को, यानी पॉलिटिशियन में कितनी करप्शन होती है उसको एक्सपोज किया है। ही इज़ आल्सो नोन एंड ही इज़ कंसिडर्ड द ब्राइटेस्ट एंड द वाइसेस्ट and the noblest of the mankind, and he is known as the father of English essay and the modern prose. इनके इनके एसेस को आज भी पढ़ा जाता है इनकी ड्यू टू हिज राइटिंग स्टाइल, क्योंकि इनका बहुत ही डिफरेंट सा राइटिंग स्टाइल था। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात करते थे। एफोरिस्टिक स्टाइल था इनका। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बात करते थे और सब्जेक्टिव रह के बात करते थे। अपनी पर्सनैलिटी को बहुत हाइड रखते थे। इनके जो ऐसे हैं ऑफ ट्रैवल, इसके नाम से ही हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि ऑफ ट्रैवल में हम लोग ट्रैवल के बारे में ही बात करेंगे। इन्होंने अपने इस ऐसे ऑफ ट्रैवल में बात की है कि ट्रैवलिंग से हमारी जो है वो माइंड पर क्या असर होता है, हमारी एजुकेशन किस तरह से इफ़ेक्ट होती है और ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्रैवल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ट्रैवल से हम लोगों को सीखना क्या चाहिए और ट्रैवलिंग हमारी जो है वो एजुकेशन पे किस तरह से इम्पेक्ट करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ट्रैवल इज़ एजुकेशन। उन्होंने अपनी इस ऐसे में बताया है कि ट्रैवल जो है वो इस एजुकेशन है। वो कैसे एजुकेशन है, ट्रैवल से हम लोगों को किस तरह से एजुकेशन मिल सकती है। ट्रैवलिंग से बेकन ने बात की है, फ्रांसिस बेकन ने, कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सारा ट्रैवल करते हैं। समटाइम हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर करते हैं, लेकिन उसने बताया है कि हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट हमें इसके एडवांटेजेस उसने बताए हैं ट्रैवलिंग के। उसने बताया है कि हम नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ही और शी मतलब हम लोग स्कूलिंग करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारी एक एकेडमिक नॉलेज है, लेकिन हमारा अपना तो उसमें कोई सेल्फ नॉलेज नहीं है, हमारी कोई सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन जो ट्रैवलिंग है वो हमारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है। अपने एक इंसान जब एक ट्रैवल करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस करता है, वो अपनी थॉट्स को एक्सपीरियंस करता है, वो अपनी जो है वो पसंद नापसंद को एक्सपीरियंस करता है। ट्रैवल जो है वो इस हमारे फारग वक्त पर जो है फारग वक्त और टाइम पर बहुत गालिब है। उन्होंने कहा कि ट्रैवल इज़ अ यंगर सॉर्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा कि ट्रैवल करना चाहिए, एक एजुकेशन का हिस्सा है। बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रैवल इज द एजुकेशन ऑन रिसीव्स ऑन हिज ट्रैवल एंड जर्नीज थ्रू स्पेस एंड टाइम। बिग एडवांटेजेस क्या है एजुकेशन का, कि हम लोग ट्रैवल का क्या एडवांटेजेस है कि हम लोग एजुकेशन रिसीव करते हैं ट्रैवल करके अपनी जर्नी से। वो हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग तो जस्ट ट्रैवलिंग करते हैं, नथिंग एल्स। उन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा सारे लोगों से मिलते हैं, हमारी इंट्रैक्शन होती है। हम लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों से हमारा जो है कम्युनिकेशन होती है। तो जब हम लोग डिफरेंट चीज़ों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर से, तो हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में डिफरेंस को देखते हैं। उनकी हाव नाव जो होती है हमारे कल्चर के बारे में, हम लोगों के बारे में क्या राय होती है, हम लोग
के बारे में जानते हैं कि ट्रैवल पार्ट है हमारी एजुकेशन का, वी शुड नॉट निगलेक्ट इट. We should do travel for the sake of education. We can get education through traveling. कि हम लोग जो वो कहते हैं ना कि इंसान वो चीज़ें किताबों से नहीं सीखता जो इंसान अपनी लाइफ से सीखता है, सेम कि ट्रैवल से हम लोग वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में जो हम अपनी एकेडमिक चीज़ों से अपनी रिटर्न मटेरियल से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. रियल में ब्यूटी ऑफ द नेचर क्या है? We are just reading in books, we are just knowing about the nature of about the nature's beauty in according to our books, right? ऐसे ही हम अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग अपने नेचर को जानते हैं, बट वी आर नॉट रियली फेमिलियर अबाउट आवर नेचर कि हमारी नेचर एग्जैक्टली क्या है. अगर आप लोगों ने एल्केमिस्ट पढ़ा हो पोलो कोएल्हो का, तो वो हम लोग उसमें एक फिक्शन नॉवल है जिसमें थ्रू आउट उसने नेचर के बारे में बात की है, ब्यूटी ऑफ द नेचर को एक्सप्लेन किया. बट जब तक हम लोग खुद बाहर नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग खुद जंगलात को या जो है वो बिल्कुल ग्रीनरी जहाँ पर वो ऐसी चीज़ों को विजिट नहीं करेंगे, तो तब तक अनटिल वी कांट एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, राइट. उन्होंने सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस किया है, उन्होंने बात की है कि हमें ट्रैवलिंग करनी कैसे चाहिए. ट्रैवलिंग का पर्पस तो हम लोगों को समझ आ गया. व्हाट इज इट्स पर्पस? इट्स पर्पस इज टू गेन एजुकेशन, टू रिसीव एजुकेशन. बट हमें ट्रैवलिंग के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए एग्जैक्टली. हम लोग एज इट इज उठकर तो मुंह खाकर तो ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए ना. हमें वो भी उन्होंने बताया कि हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए अपनी कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए. नॉर्मली तो हम लोग अगर कहेंगे सफ़र की तैयारी कर ली है तो हम लोग क्या कहेंगे, पैकिंग हो गई है या सामान रख लिया है, स्नैक्स रख लिए हैं, शूज़ रख लिए हैं, क्लॉथ्स रख लिए हैं. No doubt all these things are important in traveling, but this not just these things. We should know about the other most important things which are most important in our traveling, right? वो चीज़ें क्या है उसने बताया है कि हम लोगों को एक डायरी अपने साथ रखनी चाहिए जिसमें हम लोग उस ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकें जो हम लोग उसके अंदर एक्सपीरियंस करते हैं ट्रैवलिंग के अंदर. फिर उसके अंदर इसने एक बात की है कि अगर हम लोग सी वॉइस पे जा रहे हैं, हमारा हम लोगों का सफ़र जो है वो एक समंदर पे हम लोगों ने जाना है, तो देयर वुड बी नथिंग टू सी, राइट. देयर वुड नथिंग टू बी अ सी कि हम लोगों को कुछ भी देखने के लिए वहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट. सिवाय इसके कि वहाँ पे एक आसमान है और जो है वो समंदर है. लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग लैंड ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी ज़मीन पे जा रहे हैं, हम लोग ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो मतलब कि किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे लाहौर में हम लोग जो जब जाते हैं ट्रैवलिंग पे विज़िट करने के लिए, तो लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे, ऐसे जगहों पे जाने के लिए. इसके अलावा जब हम लोग नारायण खागान वाली साइड पे जाते हैं तो वो एक नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे. तो ऐसी चीज़ों पे जब हम लोग लैंड ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसपे हम लोग अपने ऑब्जर्व किए हुए जो है वो थॉट्स को लिख सकें कि मैंने वहाँ पर जाने के बाद इस तरह का चीज़ें यानी एंथुसिस्टिक ट्रैवलिंग की है मैंने, बहुत ही पुरजोश किस्म की ट्रैवलिंग की है वहाँ पे. वो सब के सब अपने पास डायरी पर महफूज कर. इसके अलावा उसको वहाँ पर जाने से पहले, जैसा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने इस्लामाबाद ही जाना हो तो हम लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ की हमारे पास नॉलेज हो, हमें पता हो कि अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, हम लोग कहाँ जाके अच्छा खाना खा सकते हैं, कहाँ पे अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं. उसने ऐसे ही बात की है कि हम लोग जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले हमें जो है वो मतलब कि वहाँ पे मौजूद मस्जिदें, मोनामेंट्स, प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, चर्चेस और रूइंस, तमाम की तमाम चीज़ें जो वहाँ पर हिस्टोरिकली नाउन है, जहाँ जो वहाँ पे हिस्टोरिकली फैमिलियर लोग उससे फैमिलियर हैं, जो जहाँ पर बड़ी मानी जाती है, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग. हम लोगों को ट्रैवल करने से पहले एक तो बस डायरी होनी चाहिए, राइट.
जिसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को नोट कर सकें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम लोगों के पास वहाँ पे जाने, जिस जगह पे हम लोगों ने जाना है वहाँ का नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे मौजूद हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ हम लोगों ने जाना है तो हम लोग वहाँ वहाँ ये लाइक मस्जिद वहाँ की बहुत फेमिलियर, मतलब बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद है लाहौर में, बड़ी बड़ी मानी जाती है, हिस्टोरिकल प्लेस है, मुगल बादशाहों के दौर की मस्जिद है। इसी तरह हम लोगों ने अगर इस्लामाबाद जाना हो तो वहाँ भी मस्जिद है। तो इस तरह से हमें वहाँ पर जाने से पहले वहाँ की जगहों के बारे में पता होना चाहिए। लीजा लिंग कहती हैं कि द बेस्ट एजुकेशन आई हैव रिसीव्ड वाज थ्रू ट्रैवल, कि वो बेहतरीन नॉलेज है, मतलब कि बेहतरीन नॉलेज क्या है अब तक, वो नॉलेज जो मैंने ट्रैवलिंग से हासिल किया, जो ट्रैवल करके मेरे पास नॉलेज आया। ट्रैवल करने से कैसा नॉलेज आता है कि आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, आप लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आप लोग जो है वो हम लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को पता चलता है हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कि हम लोगों ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम लोगों ने क्या किधर कितना बोलना है, खर्च करना है, हम लोगों को अपनी बाउंड्रीज अपने आप को बाउंड करने समझ में आता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो ये हमारी एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है, हम लोगों के एक सेल्फ नॉलेज है, एक सेल्फ कह लें कि सेल्फ जो है वो डेवलपमेंट है, जो हम लोग थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं। बेकन यही बातें अपने ऐसे में रिपीट कर रहा है। और द थर्ड पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टोटल इमर्जन इन द प्लेस, कि हम लोगों को हमारी जो टोटल इम्पोर्टेंस है उस जगह के बारे में होनी चाहिए जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। नोट अबाउट कि भाई मैंने अपने फैलो के साथ जाना है, हम लोगों को अपने जो है वो कंपनी अपने फैलो की ही नहीं रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नॉट गेट कॉट अप इन द कंपनी ऑफ योर फैलो कंट्रीमैन, कि आप लोगों को अपने उसी दोस्त के साथ नहीं रहना जिसके साथ आप लोग जाते हैं, राइट। कि क्योंकि आप लोग को इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं तो आपका एक फ्रेंड के साथ एक अलग से बॉन्ड होता है, तो आपका कंफर्ट जोन होता है कि आप लोग अगर उसी चीज़ में रहेंगे तो आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। यू वुड नॉट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स, you cannot communicate and you cannot enjoy the real beauty of others language, even that you cannot able to catch others attention। जब आप लोग अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को लेके जाएंगे तो डेफिनेटली अदर पीपल विल नॉट पे अटेंशन ऑन यू। वो कहेंगे इसके साथ तो है ही है, कोई फ्रेंड है, लाइक they are spending time with each others happily, so we should not interfere. If you would be a single, then definitely people will come and join you and people will offer you to join them, right। इसलिए उसने कहा है कि आप लोग अपने कंट्री फॉलोमैन के साथ रहने के बजाय आप क्या करना चाहिए, ट्राई टू एंगेज विद द रेजिडेंट्स एंड द नेटिव ऑफ दैट प्लेस आना था यहाँ पे, सॉरी। तो उस प्लेस के लोगों के साथ आपको इंगेज होना चाहिए। आप डेफिनेटली अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं आपको उधर के लोगों के बारे में भी जानना है कि आपको दूसरे लोगों के साथ अपने आप को इंगेज करना चाहिए। जब आप लोग दूसरे लोगों के साथ अपने आप को इंगेज करेंगे तो क्या होगा, एक तो आप लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, तो आप दूसरी लैंग्वेज के बारे में जान सकेंगे और उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स, उनके जो कस्टम्स है वो डिफरेंट होंगे, तो आप लोग उन चीज़ों के बारे में भी जान सकेंगे। एंड द सेम टाइम वो ये बात कहता है कि हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, यानी बी अवेयर रहना चाहिए टू स्टे अवे फ्रॉम द क्रूअल्स एंड द रिपेशियस पीपल। हम लोगों को लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों से भी मुहतात रहना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, समटाइम आप इतने इनोसेंटली लोगों के साथ इंगेज हो जाते हैं कि आपको लोग ट्रैप कर लेते हैं, राइट। वो कहते हैं कि आपको अपने आप को भी सेफ रखना है, यू हैव सेफ योर सेल्फ फर्स्टली, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू, कि आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इस तरह से आप जब अपने आप पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अपने फैलो के साथ भी नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका जो है वो एबिलिटी टू जज अदर्स वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा आपकी जो है वो
जजिंग पावर जो है वो बेहतर होती जाएगी, राइट। इसी तरह जो उसने फोर्थ पॉइंट कहा है, उसने कहा कि जब हम लोग किसी जगह पे ट्रैवल कर लेते हैं तो वहाँ उस जगह पे हम लोगों को हमेशा गुड बाय नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू बेकन इज टू प्रिजर्व कनेक्शन। हम लोगों को प्रिजर्व रखना चाहिए अपने कनेक्शन को मेंटेन, मतलब कि नो, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो वहाँ के लोगों के साथ, अगर एक फीमेल ट्रैवल करके आई है तो वहाँ के लोगों के साथ को अपना जो है वो दोस्त बनाए, नो वे, दिस इज नॉट, यू कैन डू दिस, इफ यू इफ यू आर इफ यू कैन डू दिस देन यू कैन डू, बट अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोगों को कैसे, हाउ कैन वी कनेक्ट दैट प्लेस वेयर वी हैव विजिटेड इन आवर पास्ट। हम लोग वहाँ के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में डे टू डे इंफॉर्मेशन रख के हम लोग उस जगह के बारे में इंगेज रख सकते हैं, खुद को अपना कनेक्शन उसके साथ रख सकते हैं। अगर हमारी वहाँ पे किसी के साथ फ्रेंडशिप भी हो जाती है तो देन इट इज़ अ मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब बड़ी अच्छी बात हो जाती है तभी अगर हम लोगों का उसके साथ कनेक्शन बन जाता है कि हम लोग इनरिच आवर डेली लाइव्स एंड एड्स मोर वैल्यूज एंड मीनिंग्स टू आवर डेली रूटीन। जब आप लोग किसी और के साथ मिलते हैं, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, तो आप लोगों की डेली रूटीन भी थोड़ी सी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से अब्रॉड किसी सिटी में, अब्रॉड किसी कंट्री में ट्रैवल कर जाते हैं या वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पर रहने वाले लोग हमारे तरीका अडॉप्ट करते हैं, या वहाँ पे जो लोग, जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं या जिन लोगों से हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं या इंट्रैक्शन करते हैं, वो ऐसा तो नहीं होता कि वो हम लोगों की चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, बल्कि क्या होता है कि हम लोग उनकी कुछ चीज़ें, कुछ वो लोग हमारी चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोगों को बहुत अच्छी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती, तब भी वो लोग अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करते हैं, हमें थोड़ी सी स्पेस देते हैं, राइट। हम लोग उसके अगर यहाँ पे पाकिस्तान में सुबह के 7 बजते हैं तो वहाँ पे रात के 7 बजते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग पाकिस्तान के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो नहीं वहाँ पे अपनी रूटीन को सेट करते, बल्कि वहाँ की रूटीन के मुताबिक अपने आप को सेट करते हैं कि हम लोग जब एक जगह से लेकिन इसका मतलब अमेरिका में या यूरोप या किसी अब्रॉड कंट्री में जाने का ये मतलब तो नहीं होता कि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, बल्कि हम लोग अपनी चीज़ों को भी याद रखते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ ट्रैवलिंग, कि हम लोगों को ट्रैवल भी ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग जब एक जगह से विज़िट करके आते हैं तो हमें उस जगह से हमेशा के लिए एक दफ़ा विज़िट करके आने के बाद उसको ये नहीं कहना कि मैंने ये काम कर लिया या मैंने इस जगह को विज़िट कर लिया तो मैंने दोबारा आना ही नहीं। इनफैक्ट आपको उस जगह के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों को दोबारा वहाँ पे जाना पड़े तो आप लोग इजीली जा सकें। और जो की थॉट्स इसने इसके अंदर मेंशन की हैं, उसने लाइक मेंटेनिंग अ ट्रैवल जर्नी, कि आपको अपनी ट्रैवल जर्नी को कैसे मेंटेन करना है, सीकिंग द गाइडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पीपल, कि आप लोग वहाँ पे जब लाइक हम लोगों ने बात की थी कि जब आप लोग किसी फेलो मैन के साथ या कंट्री मैन के साथ आपने नहीं रहना, आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जो कि वहाँ पे, जहाँ वहाँ का नेटिव हो या सॉरी, या कोई एक्सपर्ट हो जिसको वहाँ पे मौजूद तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो मतलब क्या हमारी गाइडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्सप्लोरिंग द कल्चर ऑफ द प्लेसेस एटसेट्रा इज स्टिल इंटैक्ट, राइट। एक बुद्धा सेड के ट्रैवल, इट इज़ अ बेटर टू ट्रैवल वेल देन टू अराइव। ट्रैवल करना बेहतर है अराइव होने से पहले। अराइव करना क्या होता है, डेफिनेटली कि ट्रैवल करना बेहतर है, हम लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। जॉन जॉन बुटचर कहते हैं कि देर इज़ नो ग्रेटर एजुकेशन देन द ट्रैवल। उन्होंने कहा है कि दुनिया में या उनके अकॉर्डिंग कोई और बेहतर नॉलेज ही नहीं है ट्रैवलिंग से बढ़ के, कि आप जैसे ट्रैवल करते हैं आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती है। आई होप आपको ऑफ ट्रैवल ऐसे कि समझी कि अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।